समय बड़ा तूफान जो बड़े से बड़ा पहाड़ हिला डालता है, और है समय बड़ा विकराल जो बड़े से बड़ा आसमान झुका डालता है। और अक्सर समय के चक्कर में लोग गुमनाम हो जाया करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए पारक जी सर मैं कहना चाहूंगा, एक लड़की, ये लड़कियों सुन लेना कि लड़कियां कैसी होती है। लखनऊ से दिल्ली ट्रेन जा रही है, ट्रेन के डिब्बे में गले में सोने की चैन, वॉलीबॉल की प्लेयर, और अचानक क्योंकि दिल्ली का ठग प्रसिद्ध है, कुछ गुंडे उसका सोने की चैन लेने का प्रयास करते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो लड़की हिम्मत वाली थी, अपने तो बेटा आदमी है, हो नहीं जाए प्राप्त। वो लड़की हिम्मत वाली थी, 10-10, 5-5, 7-7 गुंडों से एक साथ भिड़ गई। वॉलीबॉल की प्लेयर थी, बॉक्सिंग, 1-2 गुंडों को तो ट्रेन से बाहर फेंक दिया उसने। इतनी हिम्मत वाली लड़की थी। एक बार उस लड़की के लिए ताली दी। वो भिड़ते ऐसा हुआ, फिर सारे गुंडे एक हो गए, सारों ने मिल करके उस लड़की को बहुत घुसे लात और फिर उसको बाहर फेंक दिया। ट्रेन के नीचे उस लड़की के पैर आए, उस लड़की के पैर कट गए ट्रेन के, लेकिन फिर भी उसने होश नहीं खोया। वो बचाव बचाव कराती रही। जो रेलवे पुलिस होती है वो गई दौड़ के, उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 8 महीने तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रही। उसके बाद में नकली पैर लगाए गए, जिनको लिम्स कहते हैं, जो कि पीके सेठी जयपुर वालों ने उसका आविष्कार किया गया। ये सुन लेना, 11वीं 12वीं 10वीं में आगे बड़े हो गए तो बड़े इन्हें के मोटा हुआ, बस हम मोरा मोरा पेंटिया पेरियान पट्टी पाड़ी बुलेट मोटरसाइकिल का ख्वाब देखो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? हाँ, एक बोध नहीं है दोहा कि बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, खाली लोबा अतरा हुआ के 12वीं माया, वो बड़ेपन नहीं है। बड़े तब होंगे जब आपके नंबर बड़े आएंगे। 100 में से आप 95%, 96%, 98% आएंगे तो मैं सीना ठोक के शादी ठोक के थोड़ी बात करी है। तुम्हारे माँ बाप को भी गर्व होगा, जरे थे मोटा वही हो, नहीं तो कोरा मोरा पेंटिया के नवा लाइन पट्टी पाड़े बढ़िया। हाँ, मैं 12वीं माया 11वीं माया, वो बड़प्पन नहीं है। गुरु की मर्यादा। तो मैं कह रहा था वो लड़की 8 महीने पिटियाजी भर्ती रही। सत्य घटना, उस लड़की के नकली पैर लगाए गए, जयपुरी फूट जिनको कहते हैं, और नकली पैर लगाने के बाद में, ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं लड़कियों सुन लेना, खास तौर से ये बड़ी लड़कियां, कि कैरो अपने वेणु है कैसा होना है, भारत कैरो तू पिटेगी। तो वो लड़की नकली पैर लगाने के बाद में प्रैक्टिस करती है और अपने हासेला पग गए तो एक थोड़ को सन्नू गए कोट का सारे पहाड़ माते तो भी पसीने पसीने हो जाते हैं कि रोवा दे आनंद करो कौन जाई। लेकिन पीटीआई जी, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार उदाहरण हुआ कि बिना पैर वाली, नकली पैर वाली लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर बिना पैर वाली लड़की चढ़ जाती है। सारी दुनिया के न्यूयॉर्क टाइम के पहले पत्ते पर भारत की उस लड़की का फोटो आता है। अमेरिका का मीडिया शाबाशी देता है, पूरा यूरोप और पूरा हिंदुस्तान में धूम मच जाती है। उस लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा। मोरा पट्टी पाड़ी न ड्रेस हाव पेरियो, कांच में मुंह देख दो, क्या मुंह देगा तेरे दया धर्म नहीं। कबीरदास जी ने कहा, ये कबीर को इसीलिए पढ़ाते कि तेरे दया धर्म नहीं मन में रहे, अरे मुखला क्या देखे दर्पण में भी। कहां बार बार कांच में मुंह देखना है? अपने दिल में देखो, भीतर झांक के देखो। तुम्हें पढ़ाई करनी है, ये तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है। लास्ट बात मैं कहता हूं कि बैलेंस, ध्यान का कितना प्रभाव पड़ता है। जब गुरुजी कुलदीप जी साहब पढ़ाओगे, मनमोहन जी साहब पढ़ाओगे, खेमचंद जी पढ़ाओगे, पीटीआई जी के, बद्री जी के, मैं पढ़ाऊं, अगर आप क्लास में सिर्फ, ये सुन लेना बच्चों भी, क्लास में सिर्फ ध्यान से सुन लो ना गुरु को। पीटीआई जी, सुनना भी एक कला है। अर्जुन को सुनने की कला थी, तब श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई थी। नहीं तो वहां हजारों घोड़े चिंगाड़ रहे, रथ घोड़े युद्ध का कोलाहल, तलवारें खनखना रही है। ऐसे एड़ा में कौन याद आया कि 100 रोटी गीता उपदेश, लेकिन वो सुनने वाला शांत था,
और बोलने वाला परमात्मा था, तब जाके दुनिया में गीता उतरी। लास्ट द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां पे ऐसा शर्त रखी गई पिताजी कि एक मछली ऊपर बांधी गई और वो मछली घूम रही है लगातार, और नीचे पानी का कुंड बनाया गया। धनुष पहली बात तो उठाना, वो धनुष बहुत मुश्किल से उठता ही नहीं था किसी से। धनुष उठाना, और जो मत्स्य पुराण है उसमें लिखा है कि कांटे, पहले तराजू होता था ना, तराजू जो मोटे मोटे बोरी तोलवार कोटो में, उस पे पैर रखना। घना तरह जाड़ी आवे ने होटा तो पगे नहीं रखे, इंदा पग रखे तो यूं झुके जाए, गिर जाए। उस पे पैर रखना, कितना बैलेंस, कितना ध्यान। और नीचे पानी में देखना, ऊंचा ऊपर देखना भी नहीं, ऊपर देखना ही नहीं। गुजराती में केटलो अघरू काम है, कितना कठिन काम है। ऊंचो देखो ही नहीं, नीचो खाली देखो, पानी लो कुंड में नीचे देखना, और नीचे देख कर ऊपर वह मछली घूम रही है, उसमें ध्यान, कांटे में पैर, और उस मछली को बाण नहीं मारना, उस मछली की आंख में बाण मारना। मत्स्य वेद कभी पढ़ना। क्या है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वही के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना दो। कितना गौरवशाली भारत था, क्या अपना अतीत था। ये बड़े बच्चों था इतिहास बनावे, बहुत सोने की चिड़िया क्या भारत हो, वन टाइम में तू। तो अर्जुन ने कितना बैलेंस किया, इतना कठिन काम पिटिया जी संतुलन साधा, और नीचे देखा पानी में, और सिर्फ मत्स्य पुराण में लिखा है कि 1 सेकंड में उस मछली की आंख बेंध दी। बजाओ उस धुरंधर अर्जुन। ठीक है, मेरी मनपसंद एक शायरी बोलता हूं कि दम हिला सकती है मगर जनवरी अच्छी लगी, जैसे रोते हुए बच्चों को फूलझड़ी अच्छी लगी, और तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, फलक यानी आसमान, माँ मारी कतरी महिमा, कि तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मगर मुझको मेरी माँ की मैली ओढ़नी भी अच्छी लगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।